मैरिनेट अपने घर पे बैठ के अपने एड्रियन से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। एड्रियन किसी जरूरी काम से न्यूयॉर्क गया हुआ है अर्जेंटली, लेकिन इन दोनों की बातचीत कंप्लीट नहीं हो पाती है क्योंकि वहां पे आ जाती है विंड ड्रैगन बन के कगामी। और कगामी मैरिनेट को बोलती कि मैरिनेट, टोक्यो को तुम्हारी जरूरत है, टोक्यो को लेडी बग की जरूरत है, हम टोक्यो जा रहे हैं अभी। ये सारी घटनाएं हो कब रही है? कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है कि सीजन 5 की शुरुआत में हमने एक पैरेलल यूनिवर्स देखा था पेरिस स्पेशल के अंदर, जो कि था शेडीबग और क्लॉ नोवार वाला यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स के अंदर एक बड़ी सुपर पावर एग्जिस्ट करती है जो कि एक विलन है जो सारे मिराकुलस और रियलिटी को कंट्रोल करता है, सुप्रीम। शेडीबग क्लॉ नोवार अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाते हैं। हमारी मैरिनेट के साथ सीजन 5 वाली घटनाएं होती है। गेब्रियल अग्रेस विश मांग लेता है, उसके तुरंत बाद लंदन स्पेशल वाली सारी घटनाएं होती है एंड देन सीजन 6 शुरू हो जाता है। लेकिन लंदन स्पेशल और सीजन 6 के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आने वाले समय में मिराकुलस के लिए बहुत बड़ी घटना होने वाली है, होता है टोक्यो स्पेशल। कहानी पे वापस आते हैं। मैरिनेट पूछती है कि आखिर टोक्यो में ऐसा क्या हुआ कि मुझे वहां जाने की जरूरत पड़ जाएगी। कगामी बताती है कि टोक्यो के अंदर एक बड़े जायंट मॉन्स्टर का हमला हुआ है। हालांकि इन्हें रोकने के लिए एक नई सुपर हीरोज की टीम भी वहां पे आई है, लेकिन हमें वहां पे जाना पड़ेगा। और कगामी अपनी प्राइवेट जेट में मैरिनेट को ले चलती है टोक्यो की तरफ। रास्ते में कगामी मैरिनेट को एक ग्रुप चैट सुनाती है। इस ग्रुप चैट के अंदर कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं जो कि और कोई नहीं, वो नई सुपर हीरोज के टीम मेंबर्स ही है। ये 12 लोगों की टीम है, जिसमें से जो लीडर है उसका नाम मिकी है, मायोर है, पिली है, किस है, और ऐसे करके टोटल 12 मेंबर हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है कज़ूनो। मैरिनेट को जापानीज नहीं आती। यहाँ पे हम टिकी की एक नई पावर को देखते हैं कि टिकी मैरिनेट के दिमाग में घुस जाती है और मैरिनेट को कोई सी भी भाषा बोलने और समझने के काबिल बना सकती है। इसलिए मैरिनेट को ये ग्रुप चैट समझ में आ जाती है। मैरिनेट को इस पॉइंट तक शक हो चुका था कि कगामी पूरी बात उसे नहीं बता रही, हम टोक्यो किसी और कारण से ही जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एनिमेशन पे ध्यान दोगे, ये पूरी घटना सीजन 6 से पहले हो रही है, इसलिए इसे पुरानी डिजाइन जैसा ही रखा गया है। लेकिन क्योंकि ये नए इंजन पे बना हुआ है और इसका जो रिलीज हुआ था वो सीजन 6 के बीच में हुआ था, तो इसमें आपको सीजन 6 जैसा ही फील देखने को मिल रहा है। हालांकि ये चीज हमारे लिए स्पेशल में मायने नहीं रखने वाली, क्योंकि स्पेशल को क्योंकि टोक्यो के अंदर रखा गया है, तो ये स्पेशल जापानीज एनिमे डिजाइन में है। कगामी और मैरिनेट एक टैक्सी करके पहुंच जाते हैं कगामी की ग्रैंडमा के घर। यहाँ पे हमें एक कट सीन देखने को मिलता है जहां पे एक स्पेसशिप क्रैश हो रखी है लावा के अंदर, और इसके अंदर 4 एलियंस बैठे हुए हैं, जिनमें से एक एलियन इन 3 एलियंस का लीडर है, जिसका नाम है मॉडलर। और हमें पता चलता है कि टोक्यो पे जो अभी अभी हमला हुआ था वो इस मॉडलर ने ही करवाया है। दूसरी तरफ कगामी की ग्रैंडमा के घर, कगामी की ग्रैंडमा बताती है कि होशी मत्सिरू फेस्टिवल आ रहा है, जो कि एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जापान का। तो कगामी, तुम अपने पुराने क्लासमेट्स और अपने बॉयफ्रेंड से भी मिल सकती हो। और मैरिनेट को यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है। लेकिन एक बार वापस से हम मॉडलर को देखते हैं, जो कि एक लड़की की डिस्गाइज में आ चुका है। वो एक टैक्सी करता है। मॉडलर एकदम से अपने असली फॉर्म में आता है और इस पूरी टैक्सी और टैक्सी ड्राइवर के ऊपर अलग अलग जगह पे रेड कलर के कुछ डिवाइसेस लगाता है। मैरिनेट कगामी से पूछती है कि आखिर टोक्यो में ऐसा क्या हुआ था और आखिर क्या बात चल रही है, क्लासमेट्स क्या है। तब हमें पूरी कहानी समझ में आती है। कगामी सुनाती है कि मैं भी एडन के जैसे अपना मेजर जीवन घर के अंदर ही बिताई हूँ। सारी फैसिलिटीज वहीं अवेलेबल कराई जाती थी मेरे लिए भी। मैंने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी। लेकिन 14 साल की जब मैं हो गई तो मैं अपनी मम्मी से कन्फेस करने गई कि मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है, स्कूल जाना है। बड़ी मुश्किलों के बाद उसकी मम्मी मानी और उसे एक स्कूल भेज दिया। जब वो स्कूल में गई तो उसको ये बिल्कुल नहीं आता था कि लोगों से दोस्ती कैसे करनी है, लोगों से मिलना कैसे है। इस सारी चीजों से वो काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन उसे नई दुनिया एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है कज़ूनो। कगामी को कज़ूनो पसंद आ जाता है, लेकिन कज़ूनो को मिकी पसंद है। और ये बात कगामी को अच्छी तरह पता है। इसके अलावा कगामी बहुत ज्यादा सोशल भी नहीं है, इस वजह से कगामी ने कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में कज़ूनो को बताया ही नहीं। और फिर कगामी शिफ्ट हो गई फ्रांस में। और ये जो क्लासमेट्स पीछे छूट गए हैं, जैसे मिकी, कज़ूनो और बाकी सब, यही सारे हैं नए टोक्यो के हीरोज। और इन्होंने अपनी ग्रुप चैट के अंदर से कगामी को रिमूव करा नहीं, क्योंकि वो भूल गए। That's why कगामी के पास स्टार्टिंग के अंदर वो ग्रुप चैट्स थी। मैरिनेट कगामी और कज़ूनो के बीच में क्या रिलेशनशिप है और कगामी वास्तव में मैरिनेट को यहाँ क्यों लेके आई, ये पूछ ही रही थी कि इतने में काइजू का हमला हो जाता है।
काइजू वही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर है, लेकिन इस बार ये मॉन्स्टर एक येलो कलर का बड़ा सा रोबोट जैसा था। इसको रोकने के लिए आ जाते हैं स्टेलर फोर्स, यानी हमारे टोक्यो के नए हीरोज की टीम। यहाँ इतना तो समझ में आता है कि क्योंकि ये टीम नई है तो इनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन आखिर ये स्टेलर फोर्स क्या है और ये काम कैसे करती है? स्टेलर फोर्स एक 12 जनों की टीम है जो कि 12 अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस को रिजेंबल करते हैं। जैसे मिकी रिजेंबल करती है लियो को, कजुनो रिजेंबल करता है कैप्रिकॉन को, और इसी तरह हर किसी का एक ना एक स्टेलर रिप्रेजेंटेशन है। इनको इनकी पावर एक घड़ी जैसे डिवाइस से मिलती है। ये घड़ी जैसा डिवाइस नॉर्मल सिचुएशन में किसी क्वामी जैसा ही दिखता है, लेकिन रोबोटिक। ये एक्चुअली एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। इतना ही पता है हमें इसके ओरिजिन के बारे में। इन लोगों को आप समझ सकते हो कि मिराकुलस की दुनिया के पावर रेंजर्स हैं, अगर आपको पावर रेंजर्स पता है तो। लियो यानी हमारी मिकी इस टीम को लीड करती है, उस बड़े मॉन्स्टर की तरफ हमला करती है। लेकिन कैप्रिकॉन यानी कजुनो को इस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ अजीबोगरीब से सिंबल दिखने लगते हैं जो कि और किसी को नहीं दिख रहे थे, जिस वजह से कैप्रिकॉन यानी कजुनो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये बड़ा मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसका स्टेलर डिवाइस को छीनने वाला होता है। इतने में उसे बचा लेती है रियुको यानी कगामी। और इसी वक्त लेडी बग को समझ में आता है कि एक्चुअली ये एक ट्रांसफॉर्म हुआ नॉर्मल ह्यूमन है। स्टेलर फोर्स इस बड़े मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। लेडी बग और रियुको उसे रोकती है, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो जाती है। ये पूरा मॉन्स्टर राख हो जाता है। लेकिन लेडी बग का दिमाग चलता है, वो अपने मिराकल्स लेडी बग को उछालती है और सारी चीजें रिवर्स हो जाती है। ये मॉन्स्टर वापस आता है। तब दूसरे लकी चार्म की मदद से ये कैप्रिकॉन को बोलती है कि तुम्हें जो भी निशान दिख रहे हैं उन्हें मार्क करो, और ये सारे मिलकर उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हमला करते हैं जो एक्चुअली वही पॉइंट्स थे जहां पे वो लाल रंग के डिवाइसेस मॉडलर ने लगाए थे। और ये बड़ा सा मॉन्स्टर डी ट्रांसफॉर्म हो जाता है टैक्सी और टैक्सी ड्राइवर के अंदर। यानी मॉडलर के नाम से आप मॉडलर की पावर को समझ सकते हो। ये चीजों को मॉड कर देता है, यानी एक इंसान और इंसान से जुड़ा हुआ अगर कोई डिवाइस है तो उसे एक मॉन्स्टर या किसी भी जाइंट में तब्दील कर सकता है। ये पूरी घटना होने के बाद मैरिनेट और कगामी ग्रैंड माँ के घर पे होते हैं। मैरिनेट चुपके से कगामी का फोन लेती है, उसे अनलॉक करती है, और ये जो फ्रेंड्स की ग्रुप चैट है उसमें कगामी बन के मैसेज डालती है कि हे मैं फेस्टिवल में आ रही हूँ, मैं वापस आ गई हूँ, और सब लोगों को इनवाइट कर लेती है फेस्टिवल वाली जगह पे। अगले दिन मैरिनेट और कगामी ग्रैंडमा की हेल्प करने जाते हैं फेस्टिवल के अंदर, और वहां पे ये सारे क्लासमेट्स होते हैं कगामी के। ये सब लोग कगामी को देख के बड़े खुश हो जाते हैं, साथ ही हल्के फुल्के नाराज थे क्योंकि कगामी बिना बताए एकदम से गायब हो गई थी। इनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा कंसर्न भी थे। कगामी को समझ में आ जाता है कि मैरिनेट ने ये मैसेज डाला है, और मैरिनेट भी ये बात कन्फेस कर देती है। हालांकि कजुनो वहां पे नहीं था, और तब मैरिनेट पूछती है कि हमें कजुनो को लेने जाना चाहिए, तो मिकी मैरिनेट को लेके वहां से चली जाती है। और मिकी बोलती है मुझे पता है वो मैसेज तुमने किया था, ना कि कगामी ने। मिकी बताती है कि मिकी कजुनो को पसंद करती है। मैरिनेट बताती है कजुनो भी तो तुम्हें पसंद करता है। मिकी बोलती है हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह पता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मैरिनेट पूछती है। तो मिकी बोलती है कि कजुनो ने अब तक अपने प्यार के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है, और इस वजह से हम दोनों के बीच में कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये क्या भेलपुड़ी बनाई है। कगामी को कजुनो पसंद है, लेकिन कगामी ने अपने दिल की बात कजुनो को इसलिए नहीं बताया क्योंकि कजुनो को मिकी पसंद है, और मिकी को भी कजुनो पसंद है, लेकिन कजुनो ने मिकी को अपने दिल की बात इसलिए नहीं बताया क्योंकि कजुनो को लगता है कि मिकी उसे पसंद नहीं करते, मिकी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है और उसने कगामी का दिल हर्ट किया, इसलिए वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। मिकी को कजानो पसंद है, लेकिन मिकी कजानो को अपनी दिल की बात इसलिए नहीं बताती क्योंकि कजानो को दिल की बात बतानी चाहिए। आखिर ये हो क्या रहा है। खैर इस चीज से बाहर निकलते हैं। मिकी और मैरिनेट पहुंचते हैं कजुनो के घर पे। कजुनो को बताते हैं कि कगामी तुमसे मिलने आई है। कजुनो बहुत ज्यादा सैड फील करता है, रिग्रेट फील करता है। मैरिनेट पूछ रही है आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। कजुनो इससे पहले कि कुछ बता पाता, एक बड़ा सा जाइंट काइजू इस पूरे शहर पे हमला कर देता है। वेल एक्चुअली एक नहीं, बहुत सारे बड़े जाइंट काइजू इस पूरे शहर पे हमला कर देते हैं। वेल एक्चुअली बहुत सारे जाइंट काइजू भी नहीं, काइजू की एक बहुत बड़ी आर्मी इस पूरे शहर पे हमला कर देती है। क्योंकि इस टाइम पे कहानी के पीछे मॉडलर एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा था। मॉडलर को समझ नहीं आ रहा था कि रियुको और लेडीबग आखिर कहां से आया, और उसका प्लान खराब इन दोनों की वजह से ही हो गया। तब मॉडलर के सामने एक एनर्जी की एंटिटी आती है। वो एंटिटी मॉडलर की हेल्प करती है और मॉडलर को कहती है कि तुम अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करो, और रियुको को मैं पहले से जानता हूं, बहुत टाइम से ऑब्जर्व करते आ रहा हूं, हम इन्हें हरा सकते हैं। और मॉडलर ये जो 12 स्टेलर आर्टिफैक्ट के टुकड़े हैं, तुम्हें वो इकट्ठा करने हैं ताकि तुम इस धरती प्लैनेट से निकल पाओ बाहर, और मुझे वो दे देना ताकि मैं इस धरती प्लैनेट पे वापस अपने कदम जमा सकूं। और मॉडलर कहता है ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। सुप्रीम, ये एंटिटी और कोई नहीं सुप्रीम है, यानी सुप्रीम हमारे मिरेकुलस यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करती है।
और वो धरती पे आके अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। ये जो नए जायंट्स और छोटे छोटे काइजू आए हैं, ये जिसको भी टच कर रहे हैं वो भी काइजू में कन्वर्ट हो जा रहा है। मिकी और कजुनो मैरिनेट के सामने लियो और कैप्रिकॉर्न में रिस्पेक्टिवली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इनके जाने के बाद मैरिनेट भी अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए लेडीबग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दूसरी तरफ फेस्टिवल वाली जगह पे पूरी तरह से इन काइजूस का हमला हो चुका है। पहले तो स्टेलर फोर्स के बाकी मेंबर और कगामी अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में ही लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब ये लोग आउट नंबर हो जाते हैं तो स्टेलर फोर्स के मेंबर भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और कगामी भी इन लोगों के सामने ryuko में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कजुनो और मिकी स्टेलर फोर्स और ryuko वाली जगह पे पहुंचते हैं। यहाँ पे कजुनो को पता चल जाता है कि ryuko और कोई नहीं कगामी है, इस वजह से दोनों ही एक दूसरे के सामने फ्रीज हो जाते हैं। मैरिनेट भी वहां पे लेडीबग बन के जस्ट पहुंची होती है कि इन तीनों को एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर उड़ा देता है। ये तीनों शहर के 3 अलग कोने में जाके गिरते हैं, जिस वजह से मिकी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इन मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यहीं पे छुपा हुआ था इस मॉडलर के 3 चेले चपाटों में से एक, जो इसे उठा के मॉडलर के पास ले जाता है। स्टेलर फोर्स लगातार कोशिश कर रही थी कि इन लोगों को डिट्रांसफॉर्म किया जाए, लेकिन इन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि लगातार आउट नंबर होते चले जा रहे थे। लेडीबग के दिमाग में इस पॉइंट पे एक आइडिया आता है कि अगर मैं लकी चार्म को इस वक्त उछाल दूं तो सारी चीजें उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी जिस वक्त मैंने लकी चार्म बनाया था, यानी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल डिट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेडीबग बिल्कुल ऐसा ही करती है और जब वो ये करती है तब मॉडलर मिकी के हाथ से घड़ी निकालने ही वाला होता है कि मिकी वापस अपने स्टेलर फॉर्म में आ जाती है। उसने मॉडलर को देख लिया, उसे मॉडलर का प्लान समझ में आ जाता है और मॉडलर वहां से भाग निकलता है। लेकिन शहर में तबाही अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मिराकुलस लेडीबग का लगातार इस्तेमाल करने के बावजूद भी काइजूस की संख्या खत्म ही नहीं हो रही है। तब फाइनली कजुनो और कगामी आपस में बात करते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हुई, जो कि और कुछ नहीं थी। कगामी को लगता था कि उसने कजुनो को हर्ट कर दिया, कजुनो को लगता था कि उसने कगामी को हर्ट कर दिया। ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली खत्म होती है। दोनों को अपना कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है और ये दोनों मैदान में वापस आ जाते हैं। मिकी लेडीबग को कहती है कि अगर हम सारे स्टेलर फोर्स वाले एक साथ मिल जाए तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। और बिल्कुल पावर रेंजर्स में जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे एक बड़ा सा रोबोट टाइप का बनाते हैं, जिसके अलग अलग हिस्से को स्टेलर फोर्स का अलग अलग मेंबर कंट्रोल करता है। और यहाँ पे मिकी लेडीबग को चिढ़ाते हुए बोलती है कि क्यों लेडीबग, लकी चार्म ये नहीं बना सकता क्या? और लेडीबग बोलती है कि रे छोरी, ये फ्रांस की सुपर हीरोइन को टोक्यो के सुपर हीरो से कम है के? और अपने लकी चार्म का इस्तेमाल करके एक बहुत ही जाइंट सा रोबोट बनाती है, जिसको एनर्जी देने का काम करती है थंडर ड्रैगन। और फाइनली एक बहुत ही बड़ी घमासान जाइंट्स के बैटल के बाद ये लोग इन काइजूस को हरा देते हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई के बाद ये पूरा शहर टोक्यो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। लिली बोलती है मैं मदद कर सकती हूँ सही करने में, लेकिन मिकी कहती है नहीं, तुम हमेशा यहाँ पे नहीं रहोगे, हमारे पास भी मिराकुलस स्टेलर फोर्स पावर है। वो मिराकुलस स्टेलर फोर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल मिराकुलस लेडीबग पावर जैसा ही है, जो पूरे शहर को वापस से ठीक कर देता है। एंड इसके बाद एंडिंग के अंदर ये सारे लोग मिलके फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। कगामी कजुनो को कहती है कि तुम्हें मिकी से बात करनी चाहिए, अपने इमोशंस के बारे में बताना चाहिए। कजुनो कगामी को कहता है कि तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि अपने इमोशंस को आज के बाद कभी छुपाओगी नहीं। फिर मैरिनेट और कगामी वापस चल पड़ते हैं पेरिस की तरफ। यहाँ पे कगामी का मेन मोटिव यही था कि उसके मन में एक बर्डन था इस पूरी टोक्यो वाली घटना और कजुनो वाली घटना को लेके। वो उस बर्डन को रिमूव करना चाहती थी और अब वो फाइनली अपनी रिलेशनशिप फीलिक्स के साथ ढंग से चला सकती है। यहाँ पे कगामी इस पूरी ट्रिप को रिजेंबल करते हुए एक नई जापानीज हेयर कट में भी आ जाती है, जिस हेयर कट में हम उसे पूरे सीजन 6 में भी देख रहे हैं पहले एपिसोड से ही। लेकिन अभी जाते कहां हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई है। एक आखिरी बार मॉडलर और सुप्रीम के बीच में बातचीत होती है। सुप्रीम कहता है ये लोगों को हम डिवाइड करके हरा देंगे और मैं धरती पे वापस अपना कब्जा जमा लूंगा। दूसरी तरफ मैरिनेट एड्रियन को एक वॉइस मैसेज भेजती है, लेकिन अब क्लोजिंग सीन के अंदर हम एड्रियन का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि आखिर वो न्यूयॉर्क में कर क्या रहा है। वो न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क के यूनाइटेड हीरोज के साथ है, वो कैट नोवार में ट्रांसफॉर्म होता है और इस पूरे न्यूयॉर्क शहर के ऊपर एक बड़े से पोर्टल से एक जाइंट सा हाथ एंटर हो रहा है। और इसी क्लोजिंग सीन के साथ ये स्पेशल खत्म हो जाता है। लेकिन इस स्पेशल के बारे में बात करने को बहुत सी चीजें बाकी है। साथ ही अगर ये पूरी घटना सीजन 6 से पहले हो रही है, इसका मतलब एड्रियन का न्यूयॉर्क जाके उस जाइंट हाथ से लड़ना भी सीजन 6 से पहले ही होगा। हम करेंगे किसी और वीडियो में उसके ऊपर बात। मैंने इस कहानी को इस तरह सुनाया है कि आप अगर बाद में जाके इस पूरे स्पेशल को देखते भी हो तो आपके लिए उतना ही इंजॉयबल रहेगा जितना फर्स्ट टाइम देखने में रहता है। अगर ये स्पेशल पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। मेरे चैनल देखने वाले 90% लोग सब्सक्राइब नहीं है, सो डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं हूं सुफिशियल, मिलता हूं आपसे अगले वाले में। आप बताना आपको ये स्पेशल कैसा लगा।
बाय बाय।